ईद कुर्बान का दूसरा दिन, चटपटे मजेदार खानों से तवाज़ो, मेहमानों की बारबेक्यू पार्टी भी जारी। सीख कबाब, बोटी कबाब और टिक्कों की इश्तिहा अंगेज खुशबू। कराची में कबाब की दुकानों पर कुर्बानी के गोश्त का बारबेक्यू, बीफ बिहारी, सीख कबाब, गोला कबाब बनवाने के लिए लोगों का रश। कोरमा, कड़ाही, बिरयानी, पुलाव और कबाब से पेट पूजा। इस्लामाबाद में मुस्तहकीन के लिए शानदार दावत का एहतमाम। चटपटे मजेदार खाबों से तवाज़ो, बड़ी ईद पर सैरो तफरी के बड़े मजे। सयाहों ने मलका कोहसार मरी और नथिया गली का रुख कर लिया। सवात की वादी मालम जब्बा में भी खूब रौनक मेला। सयाह बारबेक्यू पार्टी से लुत्फानंदोज, मौसीकी का भी तड़का। पेशावर में बच्चों के पार्क में डेरे, कोयटा में भी बच्चा पार्टी का हल्ला गुल्ला। ईद की खुशियां दो बाला की। कराची में आलाइशों और जानवरों की बाकियात के ढेर, शहर ताफुनज़दा हो गया। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात, कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार, वबाई अमराज फूटने का भी खदशा, अवाम अजियत में मुब्तला। आलाइशों से उठने वाले ताफुन ने ईद का मजा किरकिरा कर दिया। मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कहा गुज़िश्ता 72 घंटों से काम कर रहे हैं। शहर में 85 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं। लाहौर में ईद के दूसरे रोज सफाई के बेहतर इंतजाम। वज़ीर आला पंजाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी का कत्ल। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की न्यूज ब्रीफिंग। बताया गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम नशे में नहीं था, मुलजिम तहवील में है, कल अदालत में पेश किया जाएगा। जाए वकुआ से मिलने वाले शवाहिद फोरेंसिक के लिए भेज दिए हैं। मुलजिम से पिस्तौल भी बरामद हुआ है। तफ्तीश में फायरिंग सामने नहीं आई, गोली फंसने की वजह से पिस्तौल नहीं चल सका। नूर मुकद्दम 2 दिनों से घर पर नहीं थी, उनके घर के मुलाजमीन को जेरे तफ्तीश लाएंगे। वाक़े के दौरान कोई ऐनी शाहिद मौजूद नहीं था। मुलजिम ने इंतहाई गलत इकदाम किया है, मुतासरा फैमिली के साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ और एहलिया की हरीपुर के करीब कैप्टन बासित शहीद के घर आमद। आर्मी चीफ की कैप्टन बासित के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी। कैप्टन बासित के अहले खाना से बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा वतन के दिफा के लिए जान से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। पूरी कौम को वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले कौमी हीरोज पर फख्र है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाएगी। अफगानिस्तान के नायब सदर हैं, उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू आजकल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू कर रखी है, अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं वो अपने मसाइल हल नहीं कर पा रहे और उसका ब्लेम पाकिस्तान पे लगाएंगे तो ये तो चांद को थूकने के मुतरादिफ है। अफगान हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ पाकिस्तान पर डालना चाहती है। अफगान नायब सदर का हालिया बयान निहायत काबिल अफसोस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान के मसाइल अफगान अवाम ने ही हल करने हैं। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। दासू वाक़े के पीछे सी पैक को नाकाम करने की ख्वाहां कुव्वतें कारफरमा हैं। वाक़े की तहकीकात दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। चीन ने दासू डैम पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने का ऐलान किया है। हर मुश्किल में पाकिस्तान साथ देने पर चीन की हुकूमत और अवाम के मशकूर हैं। पाक फौज 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में सिक्योरिटी फराइज अंजाम देगी। ISPR ने बताया आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज को सिक्योरिटी इंतजामात के लिए तलब किया है। पाक फौज क्विक रिएक्शन फोर्स के तहत 22 से 26 जुलाई तक तैनात होगी। आज़ाद कश्मीर पुलिस दीगर सूबों के कानून नाफिज करने वाले अहलकार भी फराइज अंजाम देंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए मुहिम का फाइनल राउंड। शहबाज गिल का ट्वीट, कहा वज़ीर आज़म कल तराड़खल कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसों से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। 36 से ज़ायद हलकों में नून लीग के 12 और पीपल्स पार्टी के 8 उम्मीदवार हैं। नून लीग के 2 उम्मीदवार हमसे राब्ते की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग का हाल इस मुहावरे की तरह है, पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला।
इलेक्शन जो हैं वो फ्री होने चाहिए, इम्पार्शियल होने चाहिए और पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो जिन नुमाइंदों को वोट दें वही नुमाइंदे जो हैं हुकूमत बनाएं। पीटीआई हुकूमत साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद चाहती है। अपोजिशन आए, हमारे साथ बैठे, मसले को हल करे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं लोगों को हक हासिल होना चाहिए कि वो जिन नुमाइंदों को वोट दें वही हुकूमत बनाएं। फिरदौस आशिक आवान के मरियम नवाज पर लफ्जी वार, कहा जाली राजकुमारी बुग़्ज़े इमरान में अंधी हो चुकी हैं। आए बाएं शाएं के बजाय आज़ाद कश्मीर में लीगी हुकूमत की कारकर्दगी बताएं। मोदी के यार की बेटी का कश्मीरी क्यों साथ दें, कश्मीर कप्तान का हो चुका है। कश्मीर में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रही है। ये सब श्रीनगर की बजाय मुजफ्फराबाद फतह करना चाहते हैं। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। सियासतदान एक दूसरे को गालियां देने और इल्जाम लगाने में मसरूफ हैं। कराची साहिल पर धंस जाने वाले बहरी जहाज को ताहाल नहीं निकाला जा सका। बहरी जहाज को निकालने के लिए सॉल्वेज एंड रेस्क्यू टीम्स ताहाल कराची न पहुंच सकीं। सॉल्वेज एंड रेस्क्यू टीम्स दुबई से या हांगकांग से आना होंगी। तर्जुमान KPT का कहना है बहरी जहाज को निकालने का अमल कब शुरू होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। जहाज के मालिक पर मुनहसिर है कहां से सॉल्वेज एंड रेस्क्यू टीम्स को बुलाता है। कराची में कुर्बानी के जानवर पर फायरिंग करने वाले 8 अफराद जमानत पर रिहा। पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान के खिलाफ एनिमल एक्ट और दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है जानवर के मालिक ने ना तजुर्बाकार कसाई बुलवाया। जानवर काबू में न आया तो मालिक के मुसल्लह साथियों ने भैंसे पर फायरिंग की। काबिल जमानत दफा होने के बायस मुल्जिमान को जमानत मिल गई। असलहा ताहाल पुलिस की तहवील में है। गरीब गुरबा को दे देते हैं, डेफिनेटली एमक्यूएम को तो नहीं जा रही। खाल कुर्बानी की कहाँ जाती है? आजकल तो मिन्नतें करनी पड़ी, ले जाओ भाई कोई। जब से हमने जमा करनी छोड़ी खाल भी बेजार हो गई। हम तो बुरा टाइम है तो लेदर पे भी बुरा टाइम। कराची की खाल कहानी माजी में जमा करने वालों की जुबानी। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में मुस्तफ़ा कमाल बोले खाल MQM नहीं गरीबों को जाती है। एक गाय और 2 बकरे कुर्बान करते हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन ने मुस्कुराकर कहा हम पर बुरा वक्त आया तो लेदर पर भी आया, अब खाल भी बेजार है। मगज मसाला कीमा कटाकट बनाते हैं, बकरे ज़िबा करना भी जानते हैं। तालिबा खदीजा सदीकी पर हमले का मुल्जिम सजा पूरी होने पर रिहा। शाह हुसैन को 26 जनवरी 2019 को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। मुल्जिम ने 2016 में खदीजा सदीकी पर चाकू से कातिलाना हमला किया था। मुल्जिम ने तालिबा पर चाकू के 23 वार किए, जिसके खिलाफ इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात के तहत मुकदमा दर्ज था। शाह हुसैन को मुख्तलिफ मौक़ों पर सजा में तख़फ़ीफ दी गई। सखर में बारिशों के बाद तबाही, कई मकामात पर दरख्त और खंबे गिर पड़े। खातून जाम बहाक, 15 अफराद जख्मी। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, 67 फीडर स्ट्रिप कर गए। नशेबी इलाके डूब गए। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के दौरे के बाद हुकाम मुतहर्रिक। मनारा रोड पर जमा बारिश का पानी निकालने का काम तेज कर दिया गया। कराची समेत सिंध भर में कल से मानसून के एक और स्पेल की पेशगोई। 26 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश से कबल तेज गर्द आलूद हवाएं भी चलेंगी। फैसलाबाद रीजन में लोड शेडिंग पर वजीर तवानाई हमाद अजहर का एक्शन। बोर्ड की सिफारिश पर CEO फेस्को को ओहदे से हटा दिया गया। हमाद अजहर ने कहा कल तक कायम मकाम CEO फेस्को तैनात कर दिया जाएगा। ईद के दिन फीडर्स की मुरम्मत में ताखीर बरतने पर इंक्वायरी कराई जाएगी। फैसलाबाद में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने रसूलपुरा और झंग रोड को बंद कर दिया था। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में ट्रांसफार्मर धमाके से फट गया। ट्रांसफार्मर फटने के बाद गर्म ऑयल से 15 अफराद झुलस गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया।
सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स और दवाएं दोनों ही मौजूद नहीं। रिश्तेदारों की अस्पताल इंतजामिया से तल्ख कलामी की वीडियो वायरल। 10 शदीद जख्मियों को कराची मुंतकिल किया जा रहा है। पुंजराब पास के करीब काश्तकारी के बेपनाह मौके हैं। ज़राअत, लाइव स्टॉक और माहीगीरी को फरोग दिया जा सकता है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट लिखा, तरक्की में मौके के साथ मुतादिद चैलेंजेस भी हैं। सीपैक के तहत रुकावटें दूर करने के लिए कोशां हैं। बाजोड़ के रागागान डैम में डूबने वाले 3 अफराद की तलाश जारी। पाक फौज की गोताखोर टीम भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। गुज़श्ता रोज कश्तियां उलटने से 18 अफराद डूब गए थे। 6 की लाशें निकाल ली गईं, 9 को बचा लिया गया। शाहराह कराकोरम को लैंडस्लाइडिंग के बाद क्लियर कर दिया गया। ट्रैफिक बहाल हो गई। जिला दियामर में बारिश के बायस शाहराह कराकोरम में फंसी मैयत को बजरिया हेलीकॉप्टर अस्तोर पहुंचा दिया गया। कराची में इंतकाल कर जाने वाले शख्स की मैयत तत्ता पानी के मकाम पर फंस गई थी। 2 खवातीन समेत 3 अफराद को भी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके गिलगित पहुंचा दिया गया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का तत्ता पानी के मकाम का दौरा, बंद शाहराह कराकोरम की बहाली के काम का जायजा लिया। मुल्क में कोरोना फैलने की शरह 6.3% तक पहुंच गई। 24 घंटों के दौरान 2158 नए केस रिपोर्ट, मजीद 40 अफराद जाम बहक हो गए। मुहलिक वबा से मजमूई अमवात 22,928 हो गईं। मोदी हुकूमत की कोरोना से अमवात छुपाने की कोशिश बेनकाब। अमरीकी सेंटर ऑफ ग्लोबल स्टडी रिपोर्ट ने मोदी हुकूमत का एक और झूठ बेनकाब कर दिया। कोरोना से 4,15,000 अमवात के भारतीय हुकूमत के अदादो शुमार गलत और गुमराहकुन करार दे दिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना से अमवात 34 लाख से 47 लाख के दरमियान है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से ये हलाकतें भारतीय तारीख का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया है। रिपोर्ट को एक भारतीय ने मुख्तलिफ रियासतों के असल अदादो शुमार हासिल करके तैयार की। पहले भी आलमी इदारे मोदी हुकूमत को गलत अदादो शुमार देने पर बेनकाब कर चुके हैं। झूठ के सहारे चलने वाली मोदी सरकार की कारकर्दगी अवाम के लिए सवालिया निशान है। कुर्बानी गोश्त इन लोगों ने हमें दिया है खाने के लिए। अल्लाह पाक इनको बहुत कुछ दे। बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। लोगों ने कराई जाके गोश्त दे रहे हैं जी। ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट और एहसास ट्रस्ट की जानिब से गरीबों और मुस्तहिकीन के लिए इज्तिमाई कुर्बानी का अहतमाम। लाखों मुस्तहिकीन में कुर्बानी का गोश्त तकसीम। इज्तिमाई कुर्बानी से मुस्तफीद होने वाले अफराद की ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट और एहसास ट्रस्ट के लिए दुआएं। इज्तिमाई कुर्बानी और गोश्त की तकसीम कल भी जारी रहेगी। तेरी सो धोला मर जावांगी मैं, ये तेरी मेरी गलना बनी। पहले बकरे का तो बेड़ा गर्क किया। दुनिया का कंप्लीट बैट्समैन कौन है? बाबर आजम। दम निकाल दिया। बड़ी ईद के रंग ARY न्यूज के संग। ईद के दूसरे दिन का आगाज हुआ बाखबर सवेरा में मुस्तफ़ा कमाल के साथ हुई दिल की बातें। प्रोग्राम 11th आवर में बने अनवर मकसूद और बिलाल मकसूद मेहमान। किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। स्पोर्ट्स रूम में यूनुस खान से हुई मजे मजे की बातें। मजेदार पकवानों का हुआ मुकाबला सदफ अब्दुल जब्बार के साथ। प्रोग्राम जहां बीन में कुर्बानी के गोश्त से खाना बनाने की तरकीबें बताई गईं। शकील सिद्दीकी और रऊफ लाला ने अपना रंग जमाया और हर दिल अजीज तारिक अजीज की याद में तलत हुसैन के साथ स्पेशल डॉक्यूमेंट्री से बड़ी ईद का मजा दोबाला। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हुज्जाज किराम ने तीसरे रोज भी शैतान को कंकरियां मारी। हरम शरीफ में तवाफ करने वाले हुज्जाज की आमद का सिलसिला जारी। कोरोना वायरस के बायस इस साल 60,000 मकामी शहरियों को ही हज करने की इजाज़त दी गई थी। आलमी इदारा सेहत ने सऊदी अरब के कोरोना वायरस के हवाले से किए गए इक़दामात को सराहा।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज पहुंच गई। 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला T20 27 जुलाई, टेस्ट सीरीज का आगाज 12 अगस्त से होगा। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2137 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद।